नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज आप सभी का इस नए वीडियो में मुझे स्वागत करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हम एक फ्रेश रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग हम क्रोडेक से करेंगे, क्रोडेक ऑरेकल से। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए देवी देवता आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स का आपके लिए। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं कार्ड्स को शफल करूं, आप सभी के प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट्स के लिए और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, कार्ड्स को शफल कर लेते हैं हम। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, प्लीज़ मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या एनर्जी है, ये इस कार्ड को हम रखेंगे दोस्तों, बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आज क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स का क्या मैसेज है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, आप सभी के साथ शेयर करें। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, वो है डायरेक्शन का। ऑलराइट, आज का जो तीसरा कार्ड है वो आया है डिस्प्लेसमेंट का। और आज का जो फोर्थ एंड लास्ट कार्ड है दोस्तों, वो है बॉन्ड का। ऑलराइट, कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, अगर हम आज की सारे कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें, यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ऐसी एनर्जीज भी निकल के आ रही हैं, जहाँ आपको काफ़ी सारी आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई एनर्जीज भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये भी शो कर रहा है कि आपके जो भी हेटर्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनका कहीं ना कहीं जो पाप का घड़ा है वो फूटने वाला है। कोई बहुत बड़ा हादसा उन सभी के जीवन में होने वाला है जिन लोगों ने गलत करने की कोशिश की है, साजिशें रचने की कोशिश की है, अननेसेसरी किसी के लाइफ को इम्पैक्ट करने के लिए या ख़राब करने के लिए जिन लोगों ने कोशिश की है। अभी हिसाब किताब बराबर हो रहा है। स्पेशली आपके जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने पहले आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभाया, बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ जीवन में आगे बढ़े, लेकिन लेटर ऑन उनकी अपनी नीड्स, उनके अपने जो लालचपन है या अपने किसी ज़रूरत के लिए उन्होंने आपको ही फंसाने की कोशिश की, जिसके वजह से आपने काफ़ी दुख सहा, काफ़ी ट्रॉमा सहा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी उनका समय बहुत ख़राब चल रहा है और ये दिखा रहा है कि ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा हादसा भी होने वाला है। अगर आज के पहले कार्ड को आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी का कार्ड आया है। ये दिखा रहा है कि आपके अंदर इस समय जिज्ञासा है किसी भी नई चीज़ को सीखने का, करने का। और ये जो आपकी जिज्ञासा है, ये आपके लिए कोई नया रास्ता खोलेगा, आपके लिए कोई नया एक ऐसा डे टू डे लाइफ में कोई ऐसी नई चीज़ आपके जीवन में होगी जिसके वजह से आप उस चीज़ के बारे में सीखने की कोशिश भी करेंगे। और साथ ही साथ सीखने के ही साथ साथ आप उसमें इम्प्रूव भी अपने लाइफ में देखेंगे, इम्प्रूवमेंट भी होते हुए। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई जॉब आप चेंज कर सकते हैं, कोई नया घर बना सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई नई चीज़ आप करने वाले हैं दोस्तों। अपने यूजुअल पैटर्न से हटके कुछ अलग करेंगे आप। और जो क्यूरियोसिटी है, ये क्यूरियोसिटी सिर्फ आपके काम से रिलेटेड नहीं है दोस्तों। यहाँ ये भी शो कर रहा है कि ऐसे लोग जिन लोगों ने बहुत बुरा इम्पैक्ट आपके लाइफ पे डाला, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हो, जिसके वजह से ऐसे लोगों के बारे में आप क्यूरियस होके और जानने की जब कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे हिडन फैक्टर्स मिलेंगे। आपकी जो ये जिज्ञासा है, ये आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी दिलवाएगी जिसको आप जानकर शॉक भी रह सकते हैं दोस्तों। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से किसी बहुत करीबी ने आपके साथ आपके सामने तो अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन पीठ पीछे वही पर्सन रहा होगा जिसने आपके बारे में और जो भी पूरी साजिशें हुई हैं उसमें उसका बहुत बड़ा रोल रहा होगा। ऐसा कुछ सामने आ सकता है आपके।
और ये भी आने का कारण क्यूरियोसिटी ही है आपकी, जो जिज्ञासा है आपकी जानने के लिए कि ऐसा पर्सन था जिसने ये सब कुछ आपके खिलाफ, सारी जो कहानी है वो रची और आपको फंसाने की कोशिश की। तो बहुत खास ही इंसान होगा जो आपके सामने निकल के आएगा, बहुत बहुत ही ऐसा ट्रस्ट वर्दी पर्सन रहा होगा जिस पे आपने इतना भरोसा किया होगा जितना आपने किसी सगे पे भी नहीं किया होगा, लेकिन उसने बहुत गलत तरीके से उस भरोसे का फ़ायदा उठाया और आपको धोखा देने की कोशिश भी की है। लेकिन अब समय पूरा हो चुका है, कालखंड उनका पूरा हो चुका है और अब वक्त आ चुका है कि उनको अपने किए हुए गलतियों की सज़ा अब मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। और ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जीवन में जो इंसान जैसा किया है उसको वैसा भुगतना पड़ता है। तो इन्होंने जैसा किया उसके हिसाब से इनके जीवन में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, जो आपके सामने भी दिखने में आ जाएगा कुछ ही दिनों में। दोस्तों अगर आज का हम सेकंड कार्ड देखें, यहाँ डायरेक्शन का कार्ड आया है। यहाँ आपको यूनिवर्स ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने लाइफ में किसी नए डायरेक्शन को लेने की ज़रूरत है। एक ऐसी नई दिशा में आपको बढ़ने की ज़रूरत है जिससे आपका ओवरऑल हर फील्ड में इम्प्रूवमेंट हो सके, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स हो, मनी रिलेटेड मैटर्स हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इशू अगर चल रहा है। यहाँ आपको एक नया डायरेक्शन लेने के लिए इशारा दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, ताकि आप चीज़ों को बेटर कर सके अपने जीवन में। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो चुका हो, अब आपका कोई कांटेक्ट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो अदर पर्सन है वो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है किसी न किसी माध्यम से, और आप भी कहीं ना कहीं आज भी उस पर्सन के बारे में सोचते होंगे। तो यहाँ एक नया डायरेक्शन लेने को कहा जा रहा है जिससे कि रिलेशनशिप वापस से आप लोगों का स्टेबलाइज हो सके, नॉर्मल हो सके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सबके ही जीवन में चल रहा हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन कुछ लोग के जीवन में ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। ऑल्सो कुछ लोग के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चल रही हो, किसी भी तरीके की कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन हो रखी हो कि ना आप अपनी बात ठीक से रख पा रहे होंगे, ना आपके पार्टनर रख पा रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ आपको यूनिवर्स ये डायरेक्शन दे रहा है कि अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को किसी नए एंगल से अप्रोच करने की कोशिश करें। थोड़ा सा अपना रेगुलर पैटर्न चेंज करके एक नया डायरेक्शन लें ताकि चीज़ें नॉर्मलाइज हो सके। थोड़ा टाइम बाहर स्पेंड कीजिए या फिर बात को क्लियर तरीके से रखिए। कोई भी एक ऐसा डायरेक्शन अपनाइए जिससे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल हो सके। इफ़ इट इज़ वर्थ इट, अगर आपके लिए वो वर्थ इट है और वो अगर आप सीरियस हैं और आपके पार्टनर भी अगर सीरियस है, तो इस कदम एक नया डायरेक्शन आप ले सकते हैं, इस और कदम बढ़ा सकते हैं ताकि चीज़ें इम्प्रूव हो सके। दोस्तों जैसा कि मनी रिलेटेड मैटर्स में मैंने बताया दोस्तों, हो सकता है आप यहाँ पे कोई नया डायरेक्शन अपनाएं अपने जीवन में, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें या फिर अपने रेगुलर काम को ही किसी नए तरीके से करने की कोशिश करें, एक नया अप्रोच जिसके वजह से वो जो काम है उसमें इम्प्रूवमेंट आपको होता हुआ दिखे। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपके वर्क प्लेस पे आपके बॉस से ना बन रही हो या फिर किसी को पार्टनर से, किसी ऐसे पर्सन से नहीं बन रही हो जो आपके साथ में ही काम करता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक नया रास्ता अपनाएं, चाहे तो अपने आप को थोड़ा सा दूर, ऐसे लोगों से दूर करके अपने काम पे फोकस करें, या फिर अगर आपको लगता है पॉसिबल नहीं है तो अगर आपको कहीं ऑप्शन मिल रहा है तो आप अपने नया ऑप्शंस को डेफिनेटली चूज़ करें और एक नया रास्ता अपनाएं। दोस्तों सेम गोज़ फॉर हेल्थ रिलेटेड मैटर्स एज वेल। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आपको या परिवार में किसी को अगर चल रही है, कोई दवा फ़ायदा नहीं कर रही है या कहीं से आप इलाज करा रहे, ट्रीटमेंट करा रहे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है आपको, तो यहाँ आपको यूनिवर्स बता रहा है कि एक नया रास्ता अपनाएं, चीज़ों को बदलने की कोशिश करें। थोड़ा किसी और हॉस्पिटल से या किसी और तरीके से, किसी और से समझने की कोशिश करें कि आप ये इसको और कैसे बेटर तरीके से इस चीज़ का इलाज करा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट चल रही हो वो इतना इफेक्टिव ना हो। दोस्तों तो ये हो गए आपके लव, फाइनेंसेस और हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स, जिसमें आपको डायरेक्शन का कार्ड क्लियर संदेश दे रहा है कि किस तरीके से एक नया अप्रोच, एक नया रास्ता अपनाने की ज़रूरत है आपको ताकि चीज़ें इंप्रूव हो सके आपके लाइफ में। दोस्तों एंड ऑल्सो जिन लोगों के लाइफ में लिटिगेशन चल रहे हैं, कोई कोर्ट का केस चल रहा है, किसी से किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है आपके जीवन में, तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप एक नया रास्ता अपनाएं। अगर एग्जिस्टिंग लिटिगेशन में आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है जिसके थ्रू आप उस केस को लड़ रहे हैं, तो आप किसी नए वकील, किसी नए एडवोकेट को अप्रोच करें, या फिर
कोई नया रास्ता अपनाएं, कोई सॉल्यूशन ढूंढें उसमें कि अगर वो चीज़ ख़त्म हो सके। तो यहाँ आपको हर लाइफ के आपकी जितनी भी फ्रंट्स हैं उन सब में एक नया डायरेक्शन यहाँ लेने को आपको इशारा दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से दोस्तों। आज का अगर हम तीसरा कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का कार्ड आया है। ये डिस्प्लेसमेंट का कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन है यूनिवर्स की ओर से कि आपकी लाइफ में चीज़ें बदलेंगी। आपका जगह भी चेंज हो सकता है, घर चेंज हो सकता है, जॉब चेंज हो सकती है, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ की है वो सडनली चेंज हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड होगा ये, आपको भी नहीं पहले से पता होगा या आइडिया होगा कि ये अचानक से कैसे हो गया। आप सरप्राइज रह जाएंगे। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि कुछ भी होगा चीज़ें बेटर ही आगे चल के होंगी। क्योंकि देखिए, अगर कोई चीज़ अभी आपको लग रही है कि वो बुरी हो रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो कहीं ना कहीं एक नया रास्ता भी आपके लिए खोल सकती है। रही बात अच्छे होने की दोस्तों, तो ऑफ कोर्स अगर किसी चीज़ के लिए काफ़ी समय से आप मेहनत कर रहे थे या काफ़ी यू नो किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, उस चीज़ से आप काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे और कोई रिजल्ट नहीं सामने आ रहा था, तो अभी ऐसा हो सकता है कि अचानक से कुछ ऐसा मेजर चेंज हो कि सिचुएशन अचानक से बदल जाए और चीज़ें आपके फेवर में होने लगें और चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। तो ऐसा होने की पूरे पूरे चांसेस हैं इस समय दोस्तों। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिर्फ आपको बस अपने ईश्वर पे भरोसा भरोसा रखना है। जिस भगवान में आप बिलीव रखते हैं उनकी आराधना करें, चीज़ें बेटर होते हुए दिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि बुरा ही हो दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई एक बड़ा तूफान गुजरता है उसके बाद एक शांति आती है। तो ऑफ कोर्स ऐसा ही कुछ होने वाला है। जो एक बड़ा तूफान आपके जीवन का है वो बीतने वाला है और एक अच्छी शांति आने वाली है, जिसमें आप अपने आप को बहुत सुकून फील करेंगे और आपके परिवारजन भी उस सुकून को फील करेंगे। दोस्तों आज का अगर हम फोर्थ कार्ड देखें, यहाँ बॉन्ड का कार्ड आया है। यहाँ यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके से जो आपके रिश्ते हैं वो इम्प्रूव करने का आप समय आ चुका है। अगर कहीं भी किसी पर्सन के साथ विद इन फैमिली या रिलेशनशिप या आपके सर्कल में किसी के साथ रिश्ते बीच में खराब हो गए थे या मिसकम्युनिकेशन हो गया था या बातचीत नहीं हो रही थी, तो अभी समय चीज़ों को इम्प्रूव करने का दोस्तों। आपको उन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। ये टाइम ऐसा रहेगा दोस्तों कि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी। अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ये जीवन आपको मिला है तो जो प्रियजन आपके साथ है वो किसी कारण से हैं, तो उनके साथ आपको अपने बॉन्ड को प्रॉपर तरीके से रिस्टोर करने के लिए टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। काम ठीक है आप कर रहे हैं सीरियस होके, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ चीज़ें काफ़ी इंप्रूव होंगी दोस्तों। जैसे पास में ऐसा दिख रहा है कि कोई एक ऐसा ट्रोमैटिक इवेंट रहा होगा जो आप और आपके परिवार ने बहुत झेला होगा, ऐसा दिख रहा है। अब ये चाहे किसी पर्सनल किसी के साथ कोई विवाद की वजह से हुआ हो या कोई मेडिकल रीज़न रहा हो, आपके परिवार में किसी न किसी कारण से एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस यहाँ दिख रहा है। और यही कारण है कि यूनिवर्स अभी इस ओर इशारा कर रहा है कि अभी समय आ चुका है कि उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से बाहर निकलने के लिए आपको अपने जो क्लोज लोग हैं उनसे अच्छी तरीके से फिर से अपने रिश्तों को मजबूत करने की ज़रूरत है। उसको साथ में गो थ्रू होने की ज़रूरत है उस चीज़ से, ताकि जो आप और आपके साथ में जो लोग हैं, परिवारजन है, उससे क्या होगा ना, ये चीज़ जो भी ये सिचुएशन हुई होगी इसने आप सब लोगों को और मजबूत बनाया है और करीब लाया है। तो उस एक्सपीरियंस को अब जीने का समय आ चुका है और आगे एक साथ बढ़ने का समय आ चुका है। आपको लेकर एक साथ बढ़ना है सबको, ताकि कोई भी इंसान पीछे ना छूट जाए आपका, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका पार्टनर हो। तो इसलिए यहाँ रिलेशनशिप्स को बहुत प्रायोरिटी देने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, ताकि चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकें। दोस्तों आज हम एक काम करते हैं, एंजल डेक से भी हम 2 कार्ड्स को पिक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स डेक से हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आज के लिए, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहा है। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या मैसेजेस है वो शेयर करने के लिए कृपा करें। आज का जो पहला कार्ड है एंजल्स डेक से दोस्तों, यहाँ देखिए ट्रस्ट का कार्ड आया है। दोस्तों यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। ये भरोसा आपके किसी काम से रिलेटेड भी हो सकता है, चाहे आपके लाइफ में किसी के साथ कोई फैसला अगर आप लेने वाले हैं और अभी आप हिचकिचा रहे हैं, आपके अंदर एक डर है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं, तो यहाँ आपको यूनिवर्स बता रहा है कि सबसे पहले आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है अपने इंस्टिंक्ट्स पे, अपने इंट्यूशन पावर पे,
और इस ट्रस्ट के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें टर्न आउट होंगी आपके फेवर में। अपने ऊपर से डाउट बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि आप भगवान के एक खास बच्चे हैं, आप सभी हैं, तो इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आज के लिए क्या मैसेजेस है एंजल्स की ओर से। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, ये है लिसन टू योर इंट्यूशंस। जैसे मैंने बताया ना, ट्रस्ट के कार्ड में भी देखिए वही चीज़ है, लिसन टू योर इंट्यूशन भी आया है। तो ये क्लियर इंडिकेशन फिर से आपको देवी देवता दे रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशंस को इग्नोर इस टाइम पीरियड पे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने इंट्यूशंस को सीरियसली लेने की ज़रूरत है दोस्तों, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो एक सिक्स सेंस पावर है वो बहुत पावरफुल है फ्रेंड्स। और ये जो ब्लेस्ड लोग हैं, उन्हीं लोगों के पास ऐसी इंट्यूशन शक्ति है। उनमें से एक आप लोग हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया है। लिसन टू योर इंट्यूशन, डोंट इग्नोर। अपने इंट्यूशंस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपके अंदर कोई भी इंट्यूशन इस समय आ रही है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी काम को लेकर, किसी भी डिसीजन को लेकर, तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। उसको आपको सीरियसली लेकर चलना है। तो इसीलिए यहाँ आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है दोस्तों। और अपने कदम बिल्कुल सही तरीके से जैसे आप बढ़ा रहे हैं वैसे ही बढ़ते रहिए। किसी से डरने या झुकने की ज़रूरत आपको नहीं है। बहुत सारे अच्छे कार्ड्स आज आपके लिए आए हैं दोस्तों, काफ़ी सारी गाइडेंस आई है, और ये रीडिंग करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा है दोस्तों आप सभी के लिए। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा, और हर बार की तरह मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को खूब सारी ढेर सारी हीलिंग्स, पॉजिटिव हीलिंग्स भेज रहा हूँ अपनी ओर से। हे महादेव, हे माँ आदिशक्ति, माँ काली, माँ दुर्गा, विघ्नहर्ता गणेश जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस वक्त जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड हो वो सब दूर हो जाए। इन सारे देवी देवताओं के पॉजिटिव एनर्जीज और आशीर्वाद आप सभी के परिवारजनों पर और आपके ऊपर एक कृपा बन के बरसे, और आप हेल्थ, वेल्थ, सुख, समृद्धि हर चीज़ से भरपूर हो जाए। मैं अपनी ओर से यही आप सभी को पॉजिटिव जो भी एनर्जीज है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो अभी भेज रहा हूँ दोस्तों। और जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब आपके अराउंड से, आपके घर से, सब जगह से दूर हो जाए। जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं वहीं पर वापस जाके समाहित हो जाएं, उसी में मिल जाएं 100 गुना होके। यही मेरी प्रार्थना है महादेव से। दोस्तों कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।